जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब भी कई सेक्युलरों को ठीक वैसे ही डर लग रहा था जैसे आज कुछ लोगों को भारत में हिंदुओं से डर लगता है। उन्हें लगता था कि वे विभाजन के बाद पाकिस्तान चले जाएंगे तो वहां उनकी कथित सेक्युलर और प्रोग्रेसिव भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। लेकिन 14 अगस्त 1947 से लेकर आज की तारीख तक पाकिस्तान की जमीन में किसी भी सेक्युलर और प्रोग्रेसिव इंसान या विचार को जिंदा नहीं रहने दिया गया। जिस हिंदू ने पाकिस्तान को चुना उसे उसके घर के सामने काफिर कहकर मार दिया गया और जिस मुसलमान ने प्रोग्रेसिव होने की कोशिश की उसे या तो मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया या फिर अवसाद में धकेलकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। मुल्क छोड़ने के बाद ये सारे मोमिन हजरात हिंदुस्तान आए और उनकी पुश्तें आज तक इकबाल की नज्म के वो शेर अपनी इस्लामी करतूतों के साथ गा और दोहरा रही हैं कि ऐ आबरूए गंगा अब तक है याद हमको, उतरा तेरे किनारे जब काफिला हमारा। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री से लेकर पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखने वाले तक की कहानी हम आज आपको बताएंगे कि कैसे उन्हें जलालत झेलनी पड़ी, कैसे उनकी मॉब लिंचिंग की गई और कैसे उन्हें कथित अच्छे पाकिस्तान से भागकर उनके ही द्वारा एक वक्त में बताए गए बुरे हिंदुस्तान में आकर जान बचानी पड़ी। इनमें पहला नाम अर्थशास्त्री प्रोफेसर बृजनारायण का है। इन्होंने खुलकर एक वक्त जिन्ना के टू नेशन थियरी का समर्थन किया, पाकिस्तान को भारत से बेहतर आर्थिक मॉडल और अधिक बेहतर भविष्य की संभावनाओं वाला देश करार दिया था। और इसका नतीजा यह था कि अपनी आजादी के ही दिन 14 अगस्त 1947 को इस्लामी भीड़ ने काफिर कहकर लाहौर में बृजनारायण को उनके घर के सामने ही मार डाला। उनके ही एक और दोस्त थे जोगेंद्र नाथ मंडल, इनका नाम शायद आपने सुना होगा। जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने भी एक थियरी दी थी। कहा था कि भारत में दलित और मुसलमान दोनों ही अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान बनेगा तो मुसलमान बहुसंख्यक तो हो जाएंगे लेकिन उसके बावजूद वो दलितों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आजकल असदुद्दीन ओवैसी को जो जय भीम और जय मीम वाली बात करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही। मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बनाया और जिन्ना की मौत के साथ ही इनका मंत्रालय भी गया और कानून भी। 1950 में मंडल ने जब वहां की इस्लामी सत्ता के द्वारा हिंदुओं को दी जा रही यातनाओं को देखा तो डरकर ऐसा भागे कि सीधे भारत आकर लौटे। इस्लाम के नाम पर बन रहे मुल्क के तराने में उस समय की प्रोग्रेसिव आवाजों ने जमकर अपना कौमी कोरस दिया था। शायर साहिर लुधियानवी, मौसीकी के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उर्दू अदब के बेअदब सरताज सादत हसन मंटो, ये सब पहले तो कायदे आजम के पाकिस्तान में ही रुक गए, लेकिन वहां रहते हुए ये समझ में आया कि उन्होंने किस स्वर्ग को छोड़कर कौन सा नर्क चुन लिया है। बड़े गुलाम अली खान ने तो सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं और भारत आगे। साहिर लुधियानवी को सवेरा नामक उर्दू पत्रिका में कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देने वाले और सरकार के खिलाफ आवाम को उकसाते उत्तेजक लेख लिखने के लिए गिरफ्तारी और उसके बाद मौत का डर सताने लगा। लाहौर की रोशने दीन सड़कों पर सरे बाजार घूमते हुए उनको लगता था कि कोई आएगा और उनका सर तन से जुदा कर देगा। उन्हें अचानक से हिंदुस्तान ही सारे जहां से अच्छा लगने लगा। उन्हें रातों रात भेष बदलकर अपनी पहचान पर बुर्खा डालकर भारत आना पड़ा। भारत आकर उन्हें प्रकाश पंडित नाम के एक हिंदू के संरक्षण में अपना जीवन गुजारना पड़ा। सादत हसन मंटो भारत से पाकिस्तान गए, उनकी ठंडा गोश्त जैसी रचनाओं के लिए उनके ऊपर मुकदमे हुए, उन्हें इस्लामिक शासन व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उनके इनकम सोर्स को खत्म किया गया और वो अवसाद में चले गए। मजहब की आग ने ठंडे गोश्त को सिर्फ भूना ही नहीं बल्कि लेखक की जिजीविषा तक को जला दिया था और पाकिस्तान बनने के कुछ वर्षों के भीतर ही वो शराब पी पी कर लिवर सड़ने से मौत हो गई उनकी। सज्जाद जहीर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने भी मजहब के नाम पर बने पाकिस्तान को चुना, वहां जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाई, लेकिन उन्हें रावलपिंडी षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में यातनाएं दी गईं और 1955 में जेल से छूटते ही वे ऐसे भागे कि सीधे भारत आकर रुके। इनके अलावा जावेद अख्तर के ससुर कैफी आजमी, कुर्तुलून हैदर जैसे दर्जनों नाम हैं जिन्होंने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को अच्छा माना था और पाकिस्तान बनते ही इनको वहां से भागने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे भी कई नाम हैं जो पार्टीशन के वक्त मुस्लिम लीग में थे, जिन्होंने भर भर के मुस्लिम लीग को वोट दिलवाए लेकिन बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए और अपने महान सामाजिक कार्य को बौद्धिक जामा पहनाने के लिए रातों रात कम्युनिस्ट विचारधारा के कार्ड होल्डर सदस्य भी बन गए।
आज भी इस सरजमीन हिंद में ऐसे किरदार मौजूद हैं जिनकी नजरें सरहद पार के उस मुल्क में कोई मसीहा तलाशती है। किसी के दिल में औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र जलती है तो किसी को लगता है कि हिंदूवादी हुकूमत के साये में भारत हिंदुओं का पाकिस्तान या तालिबान बन चुका है। मगर अहले सुकूनत सेकुलर, जरा उन पुराने दौर के नामचीन सेकुलर हुलियों को पढ़ लो, उनके चेहरे अपनी आंखों में बसा लो और ता कयामत याद रखो कि पाकिस्तान में उनका क्या अंजाम हुआ। ये याद रखो कि पाकिस्तान नाम की सोच कोई फिक्र नहीं, कोई रूहानी तसव्वुर नहीं, वो तो बस एक आसमानी किताब के पन्नों की आड़ में बहकाकर परगलाकर जमा की गई मजहबी जुनूनियत का वहशी हुजूम है। और याद रखो कि जिसने भी उस हुजूम से इश्क किया, अंजाम में वही हुजूम उसे नोच नोच कर खा जाएगा।